Hello, good morning, all of you. This is class 6, chapter number 9, Urban Livelihood, Civics. Class 6, Civics, chapter number 9, Urban Livelihood. अब शहरी ज़िंदगी के बारे में या शहरी जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि शहर के लोग किस तरीके से रहते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने रूरल लिवलीहुड जिसका नाम था चैप्टर 8, उसमें हम लोगों ने ग्रामीण जीवन गांव के लोगों के बारे में पढ़ा था। अब हम अर्बन लिवलीहुड शहर की ज़िंदगी कैसी होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉमन चैप्टर ऑल ऑफ यू कि जस्ट एज इन विलेजेस पीपल प्रैक्टिस वेरियस ऑक्यूपेशंस इन टाउन्स एंड सिटीज़। गांव की तरह शहर के जो लोग होते हैं या कस्बों के जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके के व्यवसाय करते हैं या ऑक्यूपेशंस करते हैं, काम करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी देम इन डिटेल। इस चैप्टर में हम उन्हीं ऑक्यूपेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, कितने प्रकार के ऑक्यूपेशंस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। Primary occupations involve the production of raw materials using natural resources। कह रहे हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में वो ऑक्यूपेशंस आते हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करते हैं। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस इंक्लूड फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, etc। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में फार्मिंग यानी खेती करना, फिशिंग मछली पकड़ना, मछली पालन, माइनिंग यानी खनन करना, ज़मीन से खुदाई करना, फॉरेस्ट्री जंगलों से जो हमें प्रोडक्ट, फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनकी बात हो गई, फल फूल हो गया, लकड़ी हो गया। द मटेरियल्स प्रोड्यूस थ्रू प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड कॉटन, वुल, कोल, etc। जो मटेरियल प्राइमरी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोगों को मिलते हैं उनमें शामिल है कॉटन, वुड यानी लकड़ी, कोल यानी कोयला आदि। सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस इंक्लूड एक्टिविटीज़ विच चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस में वो व्यवसाय आते हैं या ऐसे काम इसमें शामिल हैं जिसमें रॉ मटेरियल्स को यानी कच्चे माल को जो हमें डायरेक्ट मिलता है लैंड से उसको प्रोडक्ट्स में बदल देते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल्स को यूजफुल प्रोडक्ट्स में बदलने का जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कॉटन एज अ रॉ मटेरियल टू मेक क्लोथ्स फॉर अस। कॉटन का इस्तेमाल हम रॉ मटेरियल के रूप में कपड़ा बनाने के लिए करते हैं। सिमिलरली वुड का इस्तेमाल रॉ मटेरियल के रूप में फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। भाई डायरेक्ट फर्नीचर बन नहीं पाता है, पहले लकड़ी को काटा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है जंगलों से, ठीक है, फिर उसमें से लकड़ी निकाली जाती है, बराबर करके उसको अच्छे से काटा जाता है, फिर उससे फर्नीचर बनाया जाता है। तो वुड जो है वो रॉ मटेरियल का काम करती है फर्नीचर बनाने में। इसके बाद टर्टियरी ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं। इसमें क्या है, इंक्लूड एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज टू द पीपल। इसमें वो एक्टिविटीज़ शामिल हैं टर्टियरी ऑक्यूपेशंस में जो लोगों को उनकी ज़रूरत की सेवाएं देती हैं, सर्विस देती हैं। एग्जांपल के तौर पर टीचिंग, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये टर्टियरी ऑक्यूपेशन हो गया, आपको टीच कर रहे हैं, आपको स्टडी करवा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन यातायात की व्यवस्था हो गई, ठीक है, ट्रक हो गया, बैलगाड़ी हो गया, ठीक है, ट्रेन हो गई, स्कूटर हो गया, बस हो गई, कार हो गई, ठीक है, ये सब आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, सेवाएं आपको देता है, अपनी सर्विस देता है। तो ये हो गया आपका टर्टियरी ऑक्यूपेशंस में। और बैंकिंग हो गया, बैंक सेक्टर। वाइल प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर मेजरली प्रैक्टिस्ड इन विलेजेस। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये मुख्य रूप से गांव में ही की जाती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सेकेंडरी और टर्टियरी एक्टिविटीज़ ये ज़्यादातर शहरों और कस्बों में की जाती हैं। अब ऑक्यूपेशंस इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों के ऑक्यूपेशंस। रानी हैड जस्ट माइग्रेटेड फ्रॉम हर विलेज दीनापुर टू दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क विद हर हस्बैंड घनश्याम। रानी नाम की एक लेडी है, वो अपने गांव दीनापुर से दिल्ली की तरफ माइग्रेट कर जाती है, दिल्ली चली जाती है, जहां पर उसे काम की खोज करनी है यानी काम ढूंढना है, और वो अपने हस्बैंड घनश्याम के साथ जाती है दिल्ली। देयर फर्स्ट डेस्टिनेशन टू फाइंड वर्क एज अ हेल्प इन सम शॉप और अ हाउस इज सेंट्रल मार्केट एट लाजपत नगर। फर्स्ट डेस्टिनेशन यानी उनकी पहली जो जगह है जहां उनको पहुंचना है, टू फाइंड वर्क, वो क्या है कि उन्हें काम को ढूंढना है। एज अ हेल्प इन सम शॉप, जैसे कि किसी दुकान में उनको मदद करने का मौका मिल जाए, और हाउस इज सेंट्रल मार्केट ऑफ लाजपत नगर, या फिर एक घर उनको मिल जाए सेंट्रल मार्केट में लाजपत नगर में। एज दे गॉट ऑफ द बस, जैसे ही वो बस से नीचे उतरते हैं, द फर्स्ट थिंग दे सॉ वॉज अ लॉन्ग क्यू ऑफ रिक्शा पुलर्स। तो पहली चीज़ वो रास्ते में देखते हैं कि रिक्शा वाले जो हैं जो रिक्शे को खींचते हैं उनकी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। एंड ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की लाइन लगी हुई है, वेटिंग फॉर द कस्टमर, जो कि कस्टमर का वेट कर रहे हैं। एज दे एंटर्ड द मार्केट, जैसे ही वो बाजार में घुसते हैं, मल्टीपल हॉकर सेलिंग फ्रूट्स, बहुत सारे फेरी वाले लोग
यानी अपना जो छोटा मोटा दुकान लगाते हैं वो सब्जी बेच रहे होते हैं, फल बेच रहे होते हैं, स्नैक्स बेच रहे होते हैं, प्रिपेयर्ड एट होम जो कि उन्होंने अपने घर पर बनाए होते हैं, आइसक्रीम होती हैं, प्लास्टिक आइटम्स होते हैं। रिमाइंडेड देम ऑफ फेयर्स दैट वर हेल्ड इन देयर विलेज। इन सब चीज़ों को देखकर उन्हें अपने गांव में लगने वाले मेलों की याद आ जाती है। मेले जो गांव में लगते हैं वो उसकी याद दिला देते हैं। However, the main attraction for Rani was the glittering small and big shops in the market. लेकिन फिर भी सबसे बड़ा आकर्षण, सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन था रानी के लिए वो चमकती हुई छोटी 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 और बड़ी दुकानें थीं जो कि बाजार में इधर उधर लगी हुई थीं। दे सोल्ड एवरीथिंग फ्रॉम क्लॉथ्स टू ज्वेलरी। इन दुकानों में कपड़ों से लेकर के ज्वेलरी यानी गहने जेवर, फुटवियर, यूटेंसिल्स यानी बर्तन और बिजली का सामान बिक रहा था। घनश्याम हैड बीन टू दिस मार्केट बिफोर। घनश्याम यहाँ पहले भी आ चुका था इस तरीके की मार्केट में। ही शोड हर सम बिग रेस्टोरेंट्स। उसने अपनी वाइफ रानी को कुछ रेस्टोरेंट भी दिखाए मार्केट में। दैट ऑफर्ड फैंसी फूड डिशेस, जहाँ पर फैंसी यानी बहुत ही अच्छी किस्म की खाने की डिशेस और मिठाइयों की डिशेस थी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड से वहाँ आई हुई थी, मौजूद थी। एज दे केप्ट वॉकिंग, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, दे फाउंड एन एडवर्टीजमेंट ऑफ अ जॉब। उन्होंने देखा कि नौकरी का एक एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन है। ओपनिंग फॉर अ टेलर इन अ बुटीक पोस्टेड ऑन वन बिग पोल। ठीक है, जॉब ओपनिंग फॉर अ टेलर यानी टेलर की एक नौकरी का जो विज्ञापन है वो एक बुटीक की दुकान पर चिपका हुआ है एक बड़े खंभे पर। दे वेंट टू द मेंशन्ड एड्रेस। वो उस दिए गए एड्रेस पर गए। फाइनली रानी बैक द जॉब एज अ टेलर। आखिरकार रानी ने टेलर के रूप में उस जॉब को बैक कर लिया यानी उसको एक्सेप्ट कर लिया। इन द सेम बुटीक, उसी बुटीक में घनश्याम गॉट टू नो अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड इन अ नियर बाई बैंक। घनश्याम गॉट टू नो अबाउट द रिक्वायरमेंट मतलब वहीं इन द सेम बुटीक, उसी बुटीक के पास घनश्याम को बैंक, पास के ही एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट के बारे में पता चला। द ओनर ऑफ द बुटीक नॉट ओनली गेव हिम द एड्रेस। उस बुटीक के मालिक ने केवल उन्हें एड्रेस ही नहीं दिया, बट ऑल्सो स्पोक टू द कंसर्न्ड पर्सन टू फिक्स घनश्याम्स जॉब इन द बैंक। बल्कि उस आदमी को जो इससे जुड़ा हुआ था बैंक की नौकरी से, उसको ये भी बताने के लिए उसको ये भी बताया कि घनश्याम को बैंक की नौकरी जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की वो उसे दे दे। द डे एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट। जो उनका दिन था वो बहुत ही अच्छे से गुजरा। रानी और घनश्याम के लिए उनका दिन जो है बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म हुआ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द स्टेट ऑफ वर्किंग एज द ओनर ऑफ अ बिजनेस रेदर देन फॉर अनदर पर्सन और एम्प्लॉयर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि काम करने की वो स्टेट, काम करने की वो कंडीशन जिसमें हमारा खुद का अपना बिजनेस होता है बजाय किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में काम करने के, तो उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी अपना खुद का बिजनेस होना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। सेल्फ एम्प्लॉयर्स इंक्लूड पीपल हु वर्क ऑन स्ट्रीट। सेल्फ एम्प्लॉयर्स वो लोग होते हैं जो कि गलियों के ऊपर, स्ट्रीट्स पे अपना काम करते हैं और बाज़ार में भी अपना काम करते हैं। टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें वो अपना सामान भी बेचते हैं और सेवाएं भी देते हैं, सर्विस भी देते हैं। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स। इन द स्टोरी गिवन अबव, फर्स्ट ऑफ ऑल रानी ऑब्जर्व्ड रिक्शा पुलर्स। ऊपर दी गई स्टोरी में हमने सबसे पहले देखा कि रानी ने सबसे पहले रिक्शा खींचने वाले लोगों को देखा था। एज शी वॉक्ड फर्दर, जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, शी नोटिस्ड मल्टीपल वेंडर्स। उसने बहुत सारे वेंडर्स यानी हॉकर्स को देखा। सेलिंग डिफरेंट आइटम्स ऑन द स्ट्रीट, जो कि गलियों में अलग अलग तरीके के सामान बेच रहे थे। रिक्शा पुलर्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एंड हॉकर्स अर्न देयर लिवलीहुड बाय ऑफरिंग सर्विसेज। ये तीनों टाइप के जो लोग थे ये अपनी ज़िंदगी अपनी सेवाएं देकर चला रहे थे या फिर अपने सामान को बेचकर चला रहे थे गलियों में। फॉर एग्जाम्पल, रिक्शा पुलर और ऑटो रिक्शा ड्राइवर ऑफर द सर्विस। उदाहरण के तौर पर रिक्शा खींचने वाला या फिर ऑटो ड्राइवर का जो रिक्शा होता है, ऑटो रिक्शा का जो ड्राइवर होता है, ऑफर द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स। वो कैसी सेवा देता है? लोगों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए और उनके सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अपनी सर्विस देता है। जबकि जो हॉकर्स हैं, सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स, वो अलग अलग तरीके के सामान बेच रहे होते हैं। पीपल हु वर्क ऑन देयर ओन डिसाइड देमसेल्व्स on their own the products and services to sell, where to sell and how to sell. People who work on their own decide themselves on their own the products and service to sell, where to sell and how to sell. अब लोग who work on their own decide, जो कि अपने फैसले के ऊपर काम करते हैं, अपने फैसले के ऊपर, अपने डिसीजन के ऊपर काम करते हैं या अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, अपनी सेवाओं को इधर से उधर बेचेंगे, देंगे, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है,
तो इस तरीके के लोग जो हैं वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, रिक्शा पुलर्स और हॉकर्स होते हैं, जो खुद के फैसले से अपनी सेवाओं को इधर से उधर देते हैं या फिर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों को बेचते हैं अपनी मर्जी से। हॉकर्स ऑफन सेटअप टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स टू सेल देयर गुड्स। जो हॉकर्स होते हैं यानी आसपास छोटी मोटी दुकानें होती हैं गलियों में, ये अपना टेम्परेरी स्ट्रक्चर यानी साधारण सी ऐसे ही बना लेते हैं तंबू टाइप का, टू सेल देयर गुड्स, जिससे कि अपने सामान को बेच सकें, मतलब छोटी सी अपनी दुकान सेटअप कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज़ अ कार्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ज़्यादातर ये लोग एक कार्ट मतलब वही ठिलिया का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अदर्स में यूज़ अ टेबल, बाकी के दूसरे के जो लोग हैं वो टेबल का इस्तेमाल करते हैं, मेज का इस्तेमाल करते हैं या फिर प्लास्टिक की शीट का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेड ऑन पेवमेंट्स, जो कि रोड के किनारे जो रास्ते होते हैं उन पर बिछे हुए होते हैं। समटाइम्स ऑल्सो कवर्ड विद अनदर प्लास्टिक शीट टू कीप द गुड्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम डस्ट एंड रेन। कभी कभी ये लोग अपनी प्लास्टिक शीट को, दूसरी प्लास्टिक शीट को अपने सामान के ऊपर ढके रहते हैं जिससे कि धूल और बारिश से अपने सामान को बचा सकें। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर यानी फल वाला या सब्जी बेचने वाला जो हॉकर है या वेंडर है, ऑफन सेल्स देयर वेयर्स ऑन अ कार्ट, अक्सर अपने सामान को ठिलिया के ऊपर बेचते हैं। मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि इधर से उधर जा सकती है या वो उसके साथ जाया करते हैं। Till now, hawkers have worked under a constant insecurity due to their restriction of movement and the possibility of the police disassembling their setup at any time. Till now, अभी तक hawkers have worked under a constant insecurity. जो हॉकर्स हैं यानी जो फेरी वाले हैं या जो ठिलिया पर लोग इधर उधर अपना सामान बेचते हैं, वो लगातार एक असुरक्षित माहौल में, इनसिक्योरिटी के माहौल में काम कर रहे हैं। ड्यू टू देयर रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, क्योंकि उनके मूवमेंट पर कभी कभी रोक लगा दी जाती है। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द पुलिस डिसअसेंबलिंग, और कभी कभी पुलिस भी उनको असेंबल करने से, यानी एक जगह कई सारे जब इस तरीके के वेंडर्स वगैरह खड़े होते हैं तो उनको हटाने के लिए पुलिस कहती है, किसी भी समय नहीं लगा सकती है पुलिस, बार बार आकर के उनको भगाने लगती है। ऐसा कि हम लोग अपने मोहल्ले में भी देखते हैं, अपने सिटी में भी देखते हैं कि जहाँ ठेले वगैरह, ठिलिया वगैरह वाले खड़े होते हैं अपना सामान बेचते हैं, उनको पुलिस वाले भगा दिया करते हैं कि आप यहाँ असेंबल नहीं हो सकते हैं, आप इकट्ठे ही खड़े हो सकते हैं। तो इन सब परेशानियों से हॉकर्स को जूझना पड़ता है। हॉकर्स एंड अदर पीपल हु वर्क ऑन द स्ट्रीट्स हैव ऑलवेज बीन सीन एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक एंड पेडेस्ट्रियंस। हॉकर्स और इस तरीके के जो दूसरे लोग हैं जो कि गलियों पर काम करते हैं, स्ट्रीट्स पे काम करते हैं, हैव ऑलवेज बीन सीन एज एन ऑब्स्ट्रक्शन, उनको हमेशा एक रुकावट के रूप में देखा जाता है ट्रैफिक की और पैदल चलने वाले लोगों की। यानी पैदल चलने वाले लोगों को और मोटरसाइकिल ट्रैफिक वगैरह को दिक्कत होती है, उसमें बाधा आती है जब ये सब लोग स्ट्रीट्स में अपना सामान लगाते हैं। हाउएवर ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की कोशिशों की वजह से द गवर्नमेंट इज़ नाउ कंसिडरिंग वेरियस मेजर्स टू एक्नॉलेज द राइट ऑफ दीज पीपल। सरकार जो है वो ऐसे लोगों के लिए कुछ बातें या कुछ नियम कानून बनाने के लिए या उनके अधिकारों के लिए कुछ अधिकार बनाने के लिए स्वीकार कर लिया गया है, या अधिकारों को बनाने के लिए या बातों को बनाने के लिए, नियम कानूनों को बनाने के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है टू अर्न देयर लिवलीहुड, जिससे कि वो भी अपना जीवन जी सकें। वेरियस स्टेप्स लाइक मार्किंग स्पेशल जोन्स ऑफ हॉकिंग, बहुत सारे कदम उठाए हैं सरकार ने, जैसे कि स्पेशल जोन बना दिए हैं, यानी पर्टिकुलर जगह बना दी है हॉकिंग के लिए कि ये वहीं पर काम करेंगे। एंड सेटिंग अप ऑफ कमिटीज़, और बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई हैं टू टेक डिसीजंस फॉर दिस पीपल। कमिटीज़ मतलब ग्रुप बना दिए गए हैं टू टेक डिसीजंस फॉर दिस पीपल, ताकि इन लोगों के लिए भी फैसले लिए जा सकें। हैव बीन सजेस्टेड इन द टाउन्स एंड सिटीज़, और ये सब कहाँ सजेस्ट किया गया है? कस्बों में और शहरों में। यानी कस्बों और शहरों में बहुत सारे ऐसे स्पेशल जोन्स बना दिए गए हैं जहाँ पर हॉकर्स और वेंडर्स आकर के अपना काम कर सकें, अपना सामान बेच सकें।